हाँ तो दोस्तों, माँ शारदी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने एसआई का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और ये एडुटेरिया का है, बिहार दरोगा का। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखने को मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा सेट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थी। उसके साथ साथ में गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल का भी खेती किया करते थे और मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसा जानवरों का पालन भी क्या करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता कहलाते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है, कौन कौन सा है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। तो देख लीजिए, तो इसका सही आंसर हमको लगता है यही होगा, तो यही है। तो सही आंसर है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। तो चलिए, इसका अर्थ ये होता है कि जैन धर्म का त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास और सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, सही आचरण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर इसका क्या होगा? आप लोग भी थोड़ा सा मतलब देखिए सही आंसर कौन सा है, तो मैं तो बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि चारों क्वेश्चन को मतलब चारों ऑप्शन को टच करना चाहिए, टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन लेके चलूँगा। तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पल्लीछादनम है। ठीक है, तो पल्लीछादनम का मतलब ये होता कि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को पेल्लानवा वागई कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। और इसका अनुवाद हिंदी में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजह 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगर स्लो है मेरा तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आपको फास्ट में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि औरंगजेब के द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों क्षेत्र पर आक्रमण किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और भारत में सन 1881 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम नियमित जनगणना का
आरंभ किया था और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना शुरुआत करवाई थी रिपन ही करवाई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरॉम की रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके आसपास का जो भी जानकारी है मैं उसको भी दूंगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभ आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस है। जो कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिसका स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और आर्य समाज का 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तत्वबोधिनी समाज का 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि इब्राहिम शाह सरकी था। इन्होंने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या हुआ था? इसका निर्माण जो हुआ था 1408 ईस्वी में हुआ था। टर्की शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1/2 भाग था। चलिए इसमें क्या हुआ था? अलाउद्दीन के समय जो है भू राजस्व का दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। चलिए क्या देता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा अवसर क्या होता है? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए जो है एक क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसमें जनजाति वाला राज्य आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन है। इसमें जनजाति वाला राज्य हो आपको असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये आदिवासी क्षेत्रीय संबंधित राज्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 91वें संविधान संशोधन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। चलिए कौन थे? तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इसी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी, जो कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कंबोडिया है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लॉसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, कहाँ का लोकप्रिय है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में मनाया जाता है। लॉसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्या है? योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें तो डाला जाता है, तो आप लोग को पता ही है। ये बैडमिंटन से संबंधित है और एक कप है चलिए सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल, चलिए ताल वाला जितना रहता है वो तो आप लोग को एक ट्रिक पता होना चाहिए। सूरजताल कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल हो गया, रेणुका हो गया, नागो झील हो गया, इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इसका इकोसिस्टम का सही परिभाषा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होनी चाहिए? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 33.33% होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका आप लोग भी थोड़ा सोचिए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि यांत्रिक मदद हेतु होता है। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दिमाग लगाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कंचनजंगा जो है 2002 में स्थापना नहीं हुआ है। कंचनजंगा 2000 में ही स्थापना हुआ है और कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर सब सभी है। सिमलीपाल 1994 में हुआ था। नोकरेक हो गया 1988 ईस्वी में। पन्ना हो गया 2011 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो चलिए सही आंसर कर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि केरल हाई कोर्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग ही बताइए, 2 सेकंड का टाइम भी दिए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अमेरिका के साथ हुआ था। ये 7वां संगम युद्ध अभ्यास था, जो कि भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ था। यह एक नौसेना अभ्यास था। ये कौन सा अभ्यास था? नौसेना अभ्यास था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 127वां देश कौन सा है? तो चलिए सही आंसर को चलते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि
टोंगा है। अंतर्राष्ट्रीय सर्प संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एस जयशंकर ने किया था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 ईस्वी में फिजी में किया गया था और इसका प्रतिनिधित्व जयशंकर ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ऑपरेशन दोस्त है। भूकंप के बचाव के लिए इन्होंने सीरिया में मदद के लिए अपना ऑपरेशन चालू किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है। सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अमेरिका है। और भारत मेरा जो है कितना स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। भारत चौथा स्थान पे है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 6% से लेकर के 6.8% तक अनुमान लगाया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी दर 6 से लेकर के 6.8% तक अनुमानित किया है। चलिए, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चलिए इसका तो सब बता देंगे कौन सा सही है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि भारत है पहला स्थान पर। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित श्रुति अंशु का संबंध जो है किस खेल से है? श्रुति अंशु का खेल जो है कुश्ती है। और इन्होंने जो है 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और श्रुति अंशु जो है इन्होंने कुश्ती से संबंधित है, इसे अर्जुन अवार्ड मिला है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर कोड चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हैरी हाउस को जो है एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। और इन्होंने क्या किया है, हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेनरी हाउस को दिया गया है, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी का लेखक कौन है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सलमान रुश्दी है। और इन्होंने बहुत सारा बुक का भी प्रकाशन करवाया है। ये पुस्तक जो है 2023 में प्रकाशित किया गया है। और इससे पहले जो पुस्तक प्रकाशित किया था, मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गया, सेम हो गया, द सैटेनिक्स वर्सेज हो गया, ये सब जो है सलमान रुश्दी का ही बुक था। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? चलिए इसका सही आंसर कर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोज द केयर गैप।
विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था क्लोज द केयर गैप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज को स्थापित किया था। स्टूडियो ऑफ नॉलेज की स्थापित किया है, कहाँ पे हो किया है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि महाराष्ट्र में किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो चलिए सबसे प्रदूषित शहर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि दिल्ली है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि महाराष्ट्र है। गणेश लाल इसका दिया है, लेकिन गणेश लाल सही नहीं है। इसका रमेश बेस सही है। इसका कौन है? रमेश बेस सही है। और इधर अरुणाचल प्रदेश का केरी पटनायक सही है। मेघालय का फागू चौहान, ठीक है। और झारखंड का सीपी राधाकृष्णन सही है। और महाराष्ट्र का रमेश बेस है और गणेश लाल नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार को 92 करते हैं। राजेंद्र बी आलेंकर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि खेल से संबंधित था। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि संगीता वर्मा है। प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा को चुना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि भोपाल में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें धर्म सम्मेलन था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ध्यान सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? चलिए सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 200वां जयंती था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में याओसोंग उत्सव मनाया गया है? याओसोंग उत्सव मनाया गया है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मणिपुर में मनाया गया है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिन तक चलती है। होली के टाइम में 5 दिनों तक चलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सुरेखा यादव है, जो कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला
ड्राइवर बनी है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अक्टूबर और नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चलिए जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगी हुई है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जो कि इस अधिकतम सीमा लगी हुई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी विक्षोभ में होती है। इसमें होता है क्या कि यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होता है। रबी फसल के उत्पादन में सहायक होता है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुमाऊं हिमालय का भाग है गंगा चोटी, नंदा चोटी। यह उत्तराखंड में स्थित है। ये कुमाऊं हिमालय जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो चलिए बताइए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रवाल द्वारा निर्मित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, क्या है? प्रवाल द्वारा निर्मित है। और ये जो है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। चलिए दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि गंगा का सहायक है। दूध गंगा सॉरी चिनाव का है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चिनाव का सहायक नदी है। यह जम्मू और कश्मीर में प्रभावित होती है। ठीक है, ये नदी जो है किसको प्रभावित करते हैं? जम्मू और कश्मीर को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भार की एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोमीटर होता है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पेरिस्कोप है, जो कि ऊपर की ओर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए सही आंसर को चलते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा?
चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए जो है आवश्यक होती है। सही बात है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कम हो जाएगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसका क्या होता है, तो कम हो जाता है। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है का प्रभाव कम होने के कारण जो होता है कम हो जाता है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। उपक्षेप बल और भार कार्य करते हैं। चलिए किधर करते हैं? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि विपरीत दिशा में करते हैं। कौन सी में करते हैं? विपरीत दिशा में करते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि माध्यम नहीं है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि दूध का दही में परिवर्तन करना ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए सूक्ष्म बर्फ ये सब तो नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि डाल्टन ने बताया था। और परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान डाल्टन को ही ने था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? गैलीलियो में होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? चलिए तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 2 और 6 जो है किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। चलिए 2-1 किसका है? लिथियम का है। और 2-8-1 किसका है? 2-8-1 जो है सोडियम धातु का है। और 2-8-3 जो है वो एल्युमिनियम का है, वो भी धातु है। और ऑक्सीजन जो है गैस है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि परमाणु क्रमांक जो होता है विशेषता माना जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपचयन या अवकरण कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर खोजिए क्या होता। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह देश का लवण क्या होता है?
चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जलीय विलय में किसी अम्ल या क्षार क्या परिवर्तन होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षार जल में OH आयन जो है निर्माण होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हीलियम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अधात्मों का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि खाद में होता है। तो जानते हैं धातुओं का व्यापक उपयोग जो है उर्वरक में पौधे की बेहतर वृद्धि के लिए किया जाता है खाद का प्रयोग। कास्टिक सोडा रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि रक्त से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चलिए सही आंसर को चलते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी टाइम 12 बज रहा है और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेहनत बहुत लगता है, अभी वातावरण शांत है, इसी कारण अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को 6 बजे ही डालूँगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि एडिपोज ऊतक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि विभेदन कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि कार्बन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जॉक निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा ग्रुप संघ का जो है जॉक संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोट दांत पाए जाते हैं? होमोडोट दांत। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मछली में पाए जाते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? चलिए एक 91 का है, सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग
विषाणु जनित नहीं है। तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तपेदिक जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, ज्वार, ये सब विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 93 पे चलते हैं। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पीसी महालोविस थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 95 पे। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि औद्योगिक कर्मियों के लिए जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5 मैथ है, तो टाइम बहुत हो गया है, इस कारण मैं सिर्फ ऑप्शन ही बता दूंगा, आप लोग इसको डिस्कशन कर लीजिएगा। तो चलिए 96 का सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर हो गया आपको डी हो गया, जो कि 15 मिनट है। और चलिए 98 में चलते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि 4 है। और चलिए 99 में चलते हैं। 99 का सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 18,400 रुपया होगा इसका। चलिए ये पूंजी वाली बात है। ABC ए बी तथा सी के पूंजियों का अनुपात 40,000, 38,000 और 42,000 है। तो सबको काट देना है, तो ऐसे ये तो ईजी है, वैसे भी आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 1800 है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर दिन 6 बजे यूट्यूटेरिया का एक वीडियो डालूँगा, और ये दरोगा का न्यू सेट है, जो कि आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगा। प्रवीण सर का सेट है, मैंने उसी से डालता हूँ। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सेट का, तो मैंने सोचा हूँ कि हर सेट से मैंने वीडियो डालूँगा, लेकिन मैं पहले 1 वॉल्यूम को ख़त्म करके उसके बाद 2nd वॉल्यूम दूँगा। उसके बाद यूट्यूटेरिया जैसे ख़त्म होगा तो प्लेटफॉर्म लाऊँगा रुक्मणी का। ठीक है, मैंने सोचा हूँ कि 5 प्रकाशन डालूँगा। तो दोस्तों आप लोग से मेरा उम्मीद रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो डालने में तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।